My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about combustion and flame. Chapter 6, combustion and flame. Exercise question answers. Question first, list conditions under which combustion can take place. Combustion दहन होता है, बर्निंग, तो इसके क्या क्या कंडीशंस हैं. नंबर फर्स्ट, कंडीशंस फॉर combustion. ए combustible substance, फ्यूल होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. Heating the fuels to its ignition temperature. Question second, fill in the blanks. A. Burning of wood and coal causes. ये blank है यहाँ पर. A liquid fuel used in homes is blank. Fuel must be heated in its before it start burning. And D. Fire produced by oil cannot be controlled by. तो फर्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काजेस पॉल्यूशन. देखिए, वुड एंड कोल में इसमें स्मोक निकलता है काफ़ी, तो ये एयर को जो है पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन होता है, तो यहाँ भरा जाएगा पॉल्यूशन. बी. ई लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज एलपीजी. क्या है? एलपीजी लिक्विड फ्यूल है ये. और केरोसिन भी है, लेकिन केरोसिन इतना नहीं यूज किया जाता है, तो एलपीजी लिक्विड फ्यूल. सी. फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग. डी. फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. क्योंकि ऑयल जो है ये लाइट वेट होता है, तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसलिए वाटर के द्वारा यदि इसको जो है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल है, कंट्रोल नहीं की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. देखिए यहाँ इससे पहले इसमें जो आंसर है लिख लेंगे अच्छी तरह से. इसके पहले का ये पॉल्यूशन, बी में एलपीजी, सी में इग्निशन टेम्परेचर, एंड डी में वाटर. इस पर से ये फिलअप कर लेंगे. एंड नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन अवर सिटीज. सीएनजी इज ए क्लीन फ्यूल. सीएनजी क्लीन फ्यूल है. इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, सो यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन अवर सिटीज. स्मोकलेस है, क्लीन फ्यूल है, इसलिए इससे जो है इसका यूज करने पर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड हो जाता है. क्वेश्चन फोर्थ, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स. तो इसमें जो है एलपीजी, वुड, इसकी कंपेरिजन करनी है फ्यूल की तरह. दोनों फ्यूल है, किस में किस प्रकार का जो है. तो एलपीजी एंड वुड, इट डज नॉट काज पॉल्यूशन ऑन बर्निंग. तो एलपीजी जो है, एलपीजी बर्निंग पर जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है, स्मोकलेस है. वुड, इट पॉल्यूट्स एयर ऑन बर्निंग. वुड को जलाने पर काफ़ी स्मोक निकलता है, तो इससे पॉल्यूशन होता है. नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड एंड वुड इट प्रोड्यूस स्मोक. थर्ड डिफरेंस, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू है.
55,000 किलो जूल पर केजी। इट हैज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट है इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, इजीली ट्रांसपोर्टेड। बट इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली लाइक एलपीजी फ्यूल। देखिए एलपीजी जो है, एलपीजी सिलेंडर में भर दी जाती है, फिलअप की जाती है, इसकी रिफिलिंग हो जाती है सिलेंडर में, तो इसको जो आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है इट इज ए लिक्विड फ्यूल। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड फ्यूल है। एंड वुड इट इज ए सॉलिड फ्यूल, इट इज ए सॉलिड फ्यूल। नेक्स्ट है गिव रीजन। वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं इनमें यदि आग लगती है तो वाटर द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती है, क्योंकि वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर के द्वारा जो है करंट लग सकता है। तो सिंस वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर। तो इससे जो है आग बुझाने पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यदि फायरिंग है तो वाटर द्वारा जो है कंट्रोल नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे जो है वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे जो है शॉक्स लग सकता है। नेक्स्ट है एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। LPG is better domestic fuel than wood because it does not produce gases nor does it leave any residue behind. Moreover, it has more calorific value than wood. तो LPG जो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है, क्योंकि ये कोई स्मोक वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं करता है और अपने बिहाइंड राख वगैरह भी नहीं छोड़ता है, और इसकी वुड से जो है कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होती है। एंड सी पेपर, वाई इट सेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। पेपर को जलाया जाए तो आसानी से आग पकड़ लेता है, इसी पेपर को यदि एल्युमिनियम रॉड पर हम लपेट दें उसके बाद जलाएं तो फायर जल्दी नहीं पकड़ता है। ड्यू टू लो इग्निशन टेम्परेचर पेपर कैचेस फायर इजीली, बट ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप does not catch fire easily as the heat being given gets absorbed by the aluminum pipe and the piece of paper does not get its ignition temperature। जैसे हम लपेट देते हैं पेपर को किसी एल्युमिनियम रॉड पर, तो हीट जो पेपर को गेन की जाती है, प्राप्त होती है, वह ट्रांसफ़र हो जाती है एल्युमिनियम रॉड की तरफ, और उसका टेम्परेचर जो है पेपर का नहीं बढ़ पाता है, इग्निशन टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है, इसलिए उसमें जो है फायर नहीं लग पाती है। क्वेश्चन 6, मेक ए लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। यहाँ पर देखिए कैंडल फ्लेम है, इसका लेवल डायग्राम बनाना है तुम्हें। हॉटेस्ट पार्ट, इस प्रकार से ये लेवल डायग्राम बनाएंगे। हॉटेस्ट पार्ट, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबर्शन ब्लू पार्ट होता है ये, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबर्शन येलो, एंड इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक। तो इस प्रकार से ये जो है, एंड हॉटेस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट जोन जो है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, और इसका कलर भी जो है ब्लू होता है। मॉडरेटली हॉट, बीच का जो पार्ट है मिडिल पार्ट, ये मिडिल जोन, ये उससे जो है कम ताप का होता है। सबसे लोएस्ट जो होता है वो लीस्ट हॉट, ये इनर मोस्ट पार्ट जो है सबसे लोएस्ट होता है।
इस प्रकार से इसका फिगर बनाएंगे। बुक में भी फिगर बना हुआ है, उससे बना सकते हैं। देखिए इसमें जो है एक फ्लेम देखेंगे, लुक हियर। इसमें देखिए जो इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट, ये वहाँ ब्लैक कलर है। जला के देखेंगे तो ब्लैक कलर है, वहाँ कम हॉटनेस है। और उसके बाद में फिर जो है मिडिल जोन है, उसमें हॉटनेस थोड़ी अधिक है। और सबसे आउटर जो है, जो दिखाई भी कम देता है, वो आउटर मोस्ट जोन है, उसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। आउटर मोस्ट जोन का टेम्परेचर जो है सबसे अधिक होता है। इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, घर पर देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इसका फिगर अच्छी तरह से बनाएंगे। डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल्स पर किलोग्राम। किलोजूल्स पर किलोग्राम, केजे अपॉन केजी। ये कैलोरीफिक वैल्यू इसमें जो है एक्सप्रेस की जाती है, व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket। CO2 जो है ये ऑक्सीजन से हैवी है, एयर से, तो ये जैसे ही इस पर CO2 फायर पर डाली जाती है तो वो एक ब्लैंकेट तरह जो है आउटरमोस्ट कवर बना लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल्ड। और जैसे कि ऑक्सीजन और फ्यूल का कांटेक्ट जो है वो कट ऑफ हो जाता है और फायर वो कंट्रोल हो जाती है, बुझ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स व्हाट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। एक्सप्लेन। द ग्रीन लीव्स होल्ड सम amount of water, so its ignition temperature gets increased and it does not burn easily। देखिए ग्रीन लीव्स जो है उनमें वाटर होता है, तो वाटर होता है तो उसका ignition टेम्परेचर अधिक होता है और आसानी से आग जो है नहीं पकड़ सकती है। और ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स, on the other hand dry leaves are waterless, so they have low ignition temperature। इनका जो ignition temperature होता है वो लो होता है। वाटरलेस एंड ड्राई लीव्स सूख जाती हैं तो उनका वाटर जो है अलग हो जाता है। तो सूखी पत्तियां, उनका ignition टेम्परेचर, ज्वलन ताप कम होता है काफ़ी। तो ड्यू टू लो ignition टेम्परेचर ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। तो ये ignition टेम्परेचर वाटर न होने की वजह से ignition टेम्परेचर लो हो जाता है और ये कैच फायर इजीली। क्वेश्चन 10, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फ्रॉम मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड बाय। किस जोन का यूज जो है गोल्ड स्मिथ मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर के लिए करते हैं। तो हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट जोन जो है वो सबसे अधिक हॉटेस्ट होता है, आउटर मोस्ट जोन। ए गोल्ड स्मिथ uses the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe. For melting gold and silver, outermost zone is the hottest zone of the flame, having highest temperature sufficient to melt the gold and silver।
गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, तो उसी को गोल्ड स्मिथ गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। इन द एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 किलोजूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इसकी निकालेंगे। देखिए हियर इज गिवन द मास ऑफ द फ्यूल 4.5 kg, हीट प्रोड्यूस्ड 1,80,000 किलोजूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, फार्मूला ये हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल, हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो इसको हम जो जितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है उसको लिखेंगे और जितने किलोग्राम फ्यूल है अमाउंट ऑफ फ्यूल उसको लिख देंगे। तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40,000 किलोजूल पर केजी, 40,000 किलोजूल पर केजी। मतलब यहाँ पर 1 kg फ्यूल से 40,000 किलोजूल प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन 12। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। यस, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इमिट्स हीट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड। रस्टिंग की प्रोसेस है ये स्लो कंबशन है, इसमें जब इसका ऑक्साइड बनता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस्ड होती है। सो बी कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज ए स्लो कंबशन। तो ये जो है रस्टिंग जो है एक कंबशन है, दहन है। क्वेश्चन 13। आबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए बीकर। आबिदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame। तो आबिदा जो है जब वाटर गर्म करती है तो उसको येलो पार्ट में रखती है, किसमें? येलो पार्ट। रमेश kept the beaker, kept the beaker in the outermost part of the flame whose water will get heated in a shorter time। अब देखिए इसमें रमेश और आबिदा, रमेश जो है हॉटेस्ट पार्ट में रखता है, आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट इज हॉटेस्ट पार्ट। तो जानते हैं कि हॉटेस्ट पार्ट में वाटर जल्दी गर्म होगा, तो आंसर इसका द वाटर विच वाज पुट बाई रमेश विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम बिकॉज ही हैड पुट इट्स नियरर टू द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। इस प्रकार से हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इसको राइट करेंगे और भी मतलब जो है क्वेश्चन इसके सिलेक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।